हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है राजा और जादुई बीज। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य हुआ करता था जहाँ के राजा का नाम लालच राम था। राजा बहुत लालची था और सिर्फ अपने खजाने के बारे में ही सोचता रहता था। राज्य की जनता भूख से परेशान रहती थी, लेकिन राजा को अपने सोने के सिक्के और गहने के अलावा किसी और चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं थी। एक दिन राज्य में एक बूढ़ी औरत आई। वह राजा के पास गई और बोली, हे राजन, मैं आपके लिए एक जादुई बीज लाई हूँ। इसे अपनी सबसे कीमती चीज़ के साथ बो दीजिए। इससे आपको बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा। राजा लालच राम ने बूढ़ी औरत से वह बीज लिया और अपने बड़े से खजाने वाले कमरे की ओर चल दिया। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, राजा के पास सब कुछ था। उसने बहुत सोच विचार कर आखिरकार सबसे चमकीले हीरे के साथ उस बीज को मट्टी में बो दिया। अब हर दिन राजा अपने हीरे वाले कमरे के पास जाता और उस बीज की जगह पर पानी देता। कई दिन बीत गए। एक हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, कई हफ्ते गुजर गए, पर फिर भी वहाँ कुछ नहीं निकला। राजा ने बहुत इंतज़ार करा। फिर राजा ने सोचा कि वह बूढ़ी औरत झूठी थी। इतने दिन बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं निकला। राजा का धैर्य जवाब देने लगा। एक रोज़ जब राजा ने हीरे की जगह पर ध्यान से देखा तो उसे मिट्टी में एक छोटी सी हरी सी पत्ती निकलती हुई दिखाई दी। राजा का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, अब बस कुछ ही दिनों बाद उसे एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। वह पौधे को हर रोज़ पानी देता और पौधा हर रोज़ बढ़ता जाता और जल्द ही वह एक बड़ा सा पेड़ बन गया। राजा बहुत खुश हुआ। अब बस उसे उस जादुई फल का इंतज़ार था जो इस पेड़ पर लगने वाला था। आखिरकार जिस दिन का राजा को इंतज़ार था वह दिन आ ही गया। पेड़ पर एक बड़ा सुनहरा सा फल लगा हुआ था। राजा ने तेजी से चाकू लिया और उस फल को काटकर महल में ले गया। राजा ने सोचा, आखिरकार मुझे मेरा तोहफा मिल ही गया, और बड़े उत्साह से उस फल को बीज से काटा, पर उसके अंदर हीरे जवाहरात थे ही नहीं, बल्कि ढेर सारे बीज थे। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने सारे बीज जमीन पर फेंक दिए और अपने महल की ओर जाने लगा। जैसे ही राजा लालच राम वापस जाने लगा, तभी उसे अपने पीछे से बहुत मधुर आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। गांव के बहुत सारे बच्चे उस पेड़ के पास इकट्ठे हुए थे। बच्चे उन बीजों को उठा रहे थे और बड़ी खुशी से उसे खा रहे थे। राजा ने सोचा, अरे ये क्या है? उसने एक बच्चे को पकड़ा और पूछा कि ये तुम क्या खा रहे हो? बच्चे ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, राजन, यह आम है। ये बहुत मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। वो औरत सच बोल रही थी। ये सच में जादुई बीज है। राजा ने आम का एक टुकड़ा बच्चे से लिया और चख कर देखा। सच में ये आम बहुत ही स्वादिष्ट था। राजा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया कि उस बूढ़ी औरत ने उसे क्या तोहफा दिया था। अब से उसके राज्य में किसी भी बच्चे को या किसी भी प्राणी को भूखा नहीं सोना पड़ता। उस दिन राजा लालच राम ने बहुत कुछ सीखा। उसे समझ आ गया कि हीरे जवाहरात से कहीं ज़्यादा कीमती होते हैं पेड़ पौधे। उसने
अपना बाकी जीवन अपने राज्य की जनता को खुश रखने में बिताया और सभी को समझाया कि सबसे बड़ा खजाना है प्रकृति से मिला प्यार। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।